Hello everyone, this is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the most important topic for chemistry for class 9th. आज हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक कम क्वेश्चन है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं एक्चुअली डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th का, और इसमें कुछ टॉपिक भी आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। और एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं और कुछ दिन के बाद, मतलब एक आध दो दिन के बाद फिर हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सबस्टेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। आपको 3 सबस्टेंस दिया है, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। 3 चीज है जिसमें से वाटर लिक्विड है, शुगर आपको सॉलिड है, ऑक्सीजन आपको गैस है। ठीक है, तो 3 चीज दिया हुआ है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है। कितना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मैं आपको पढ़ाया हुआ हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर इन सॉलिड, देन आफ्टर लिक्विड एंड देन गैस। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, उसके बाद गैस में थोड़ा कम, सबसे कम किस में, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद कम सबसे कम किस में, गैस में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, और बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है स्टूडेंट, गैस में होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बता सकते हैं इसमें शुगर सॉलिड है तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, शुगर में, उसके बाद वाटर में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, गैस में, बिकॉज ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर में, तब वाटर में, सबसे कम ऑक्सीजन में, चूंकि ऑक्सीजन गैस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो भले ही लंबा था लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बहुत ही इजी हम लोग समझ गए यहाँ पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा इन टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए स्टूडेंट, कभी भी कोई फिजिकल स्टेट पूछे ना, तो फिजिकल स्टेट का मतलब पूछ रहा है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में क्या। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपको शायद मैं बता दूं, ये बात आप जानते भी होंगे शायद, कि 25 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है। तो मैं यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर है। बिना किसी इफ एंड बट के पता चल गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, तो आपको सुन के बहुत ताज्जुब लगेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आपको आइस के भी फॉर्म में होगा और लिक्विड के फॉर्म में भी होगा। अब आप बोलिएगा सर आइस वाला तो बात समझ गए, लिक्विड आप ये बात कैसे बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 0 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर है वाटर का जिसपे वाटर आइस बनना शुरू होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर है वाटर का जिस पर आइस मेल्ट होना शुरू होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर आइस बनना शुरू भी करता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस मेल्ट करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना शुरू करता है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे रेलवे स्टेशन, आप रेलवे स्टेशन से ही कहीं जाते हो और रेलवे स्टेशन से कहीं पर आते हो। तो रेलवे स्टेशन पर अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो वहां पे 2 चीज होगा, या तो वो कहीं जा रहा होगा या तो वो कहीं से आ रहा होगा, 2 चीज होगा ना। तो यही बात है यहाँ पर, एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस जंक्शन है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, लिक्विड वाटर आइस में भी कन्वर्ट करना शुरू होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से पे आइस बनना शुरू होता है। टेम्परेचर को जितना घटाइएगा उतना जबरदस्त आइस बनेगा। और 0 डिग्री सेल्सियस से आइस मतलब सॉलिड, लिक्विड बनना शुरू होता है। टेम्परेचर जितना बढ़ाइएगा उतना अच्छा लिक्विड बनेगा। तो दोनों फॉर्म्स में होगा, आइस के फॉर्म में भी होगा, लिक्विड के भी फॉर्म में होगा। कुछ लोग सिर्फ लिक्विड लिख देते हैं, गलत, वो उसका जंक्शन है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे स्टेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है,
और 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वाटर बॉयल होना शुरू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको वाटर वेपर कंडेंस करके लिक्विड बनना भी शुरू होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस भी उसके लिए जंक्शन है। हाँ, अगर यहाँ पे 101 पूछता तो 100% गैस मतलब वाटर वेपर, या अगर यहाँ पे 99 डिग्री सेल्सियस बोलता तो 100% लिक्विड फिजिकल स्टेट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, वो तो जंक्शन है। तो यहाँ पर भी वाटर का दो फिजिकल स्टेट निकल करके आएगा, एक लिक्विड और दूसरा गैस मतलब वेपर। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होना भी शुरू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर कंडेंस करना भी शुरू होता है। समझ में आ गया सबको? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस भी जंक्शन है। समझ में आया? ओके। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में वाटर होगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप काफी इंजॉय किए होंगे और आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।